प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सीईटी वाला पूरा पेपर लेकर आ चुका है, यानी कि सीईटी का पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, अब दिखा दो भाई आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। भाई देख लीजिएगा, यही पेपर आपके पेपर में आने वाला है। तो एक भी विद्यार्थी सारे क्वेश्चन देखेगा, एक भी विद्यार्थी कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह प्रश्न आपका पूरा आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रश्न है, इनको आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? कायलाना झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है या जयसमंद झील? दोस्तों आंसर देगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखना, एंड तक जुड़कर पूरी की पूरी। चलो भाई, राजस्थान की कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी गुरुजी? जयसमंद झील कौन सी है? जयसमंद झील कहाँ पर ये गुरुजी? ये अपने सोलंबर में दोस्तों है। कहाँ पर है? ये अपने सोलंबर जिले में। क्या गुरुजी? जयसमंद झील मीठे पानी की क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भाई क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी? राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार है, चावल है, बाजरा या दोस्तों गेहूं? आंसर दो भाई, सभी का आंसर देख रहा भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। चलो शानदार, सबका आंसर है कमेंट्स में सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। पूरी क्लास एंड तक वॉच कर लेना, यही प्रश्न आपके एग्जाम आने वाला। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मतलब सारे के सारे प्रश्न में कॉपी करके लेकर आया हूँ, यानी कि पेपर में आपको सीधे यही के छाप देने भाई। चलो बताओ, याद कर लेना, कॉपी में लिखते हुए चलना भाई। देखो और दोस्तों, एग्जाम देने जाओ ना, उससे पहले एक बार इस क्लास को दोबारा देख लेना। चलो भाई बताओ, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? और यहाँ पे आंसर है सभी का गुरुजी, बाजरा। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा। जो भी साथी बाजरा कमेंट करें, बिल्कुल सही, शानदार, सभी साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है, सी को लॉक कर दिया गया। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में विख्यात है। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में विख्यात कौन है? तेजा जी, पता जी, वीर कला जी या दोस्तों जुझार जी? देखो दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों, मैं पूरा पेपर आपको हल करा रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर हल करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, यानी कि यही पूरा पेपर आने वाला। तो पूरे प्रश्न हल करूंगा, सारे प्रश्न आपको देखने, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं जाओगे। अगर छोड़कर जाते हो फिर एग्जाम हॉल बैठोगे तो फिर आप पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले इस पेपर को देख लेना। चलो भाई बताओ, राजस्थान है, सच बताओ, चार हाथों वाले लोक देवता गुरुजी किसे कहते हैं? तो चार हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं भाई। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही। अगर आप इसे कमेंट करें ना, सही आंसर आ। अगला ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर के अंदर है कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर है कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मुरु महोत्सव है, मारो महोत्सव है, दोरारा महोत्सव है या राजस्थान महोत्सव? बताएगा, जैसलमेर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता? तो गुरुजी जैसलमेर में मुरु महोत्सव मनाया जाता। कौन सा मनाया जाता? मुरु महोत्सव मनाया जाता। यहीं पे आपसे थार महोत्सव पूछा जाता। थार महोत्सव ने बाड़मेर मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? थार महोत्सव ने बाड़मेर में मनाया जाता। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो ऊंट महोत्सव ने बीकानेर में मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? बीकानेर में मनाया जाता। आपसे पूछा जाए शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो शरद महोत्सव माउंट आबू मनाया जाता। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता गुरुजी? तो पतंग महोत्सव अपने जयपुर मनाया जाता। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता गुरुजी? जयपुर मनाया जाता। भाई सारे बता दिए मैंने। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, थोड़ा जल्दी क्लास को देखना, क्लास के दुगना स्पीड करके देख लेना, लेकिन ये प्रश्न कॉपी में लिखते हुए चलना दोस्तों। कॉपी में लिख लो भाई, यही पेपर आपका पूरा एनालिसिस करा रहा हूँ मैं पूरा पेपर को। बाद में मत कहना कि गुरुजी आपने बताया नहीं, पहले बता रहा हूँ, पूरा पेपर है आपका, पूरा का पूरा पेपर है। तो पेपर को अच्छी तरह से देख लेना। अब देखो प्रश्न है, कौन से दुर्ग के एक जैसे 9 महल है? दोस्तों कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ का दुर्ग है या तारागढ़ का दुर्ग? देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? तो मेहरानगढ़ का तो अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? जूनागढ़ का अपने बीकानेर में। सुदर्शनगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? ये अपने जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में, जहां पर क्या दोस्तों एक जैसे 9 महल बने हुए। क्या दोस्तों? एक जैसे 9 महल बने हुए सुदर्शनगढ़ दुर्ग को हमें नाहरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे बात की जाए तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? तारागढ़ के दुर्ग के बारे में बताओ। तो तारागढ़ का दुर्ग हमारे 2 जगह राजस्थान में, एक तो अजमेर में प्लस हमारे एक बूंदी जिले में, यानी कि तारागढ़ के दुर्ग हमारे राजस्थान में 2 जगह पर। इतना आपको याद कर लेना। चलो भाई, पूरे क्लास अटेम्प्ट करनी है, एक भी पर्सन नहीं छोड़ना। जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता ना, जो विद्यार्थी 40% गेन करना चाहता ना, वो विद्यार्थी क्लास को पूरी देखिएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर है, बूंदी, अजमेर है या दोस्तों बीकानेर? देखो दोस्तों, मैंने क्लास स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बारे में बताया था, जूनागढ़ का दुर्ग। जूनागढ़ का जो दुर्ग है गुरुजी, ये हमारे कहाँ पर है? इसके पहले
तुम्हें बात बताऊंगा। इसके उपनाम देखो दोस्तों, एक तो हमारे रात्रि घाटिका दुर्ग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रात्रि घाटिका दुर्ग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर के नाम से जानते हैं। ये तो इसके उपनाम पूछे जाते हैं। अब देखो जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है, ये अपने बीकानेर जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। यानी आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप डी कमेंट करें ना, सही आंसर है भाई, डी कमेंट करे हो तो सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या दोस्तों उदयपुर। अरे भाई आंसर दे, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं देगा। और दोस्तों पहले बता रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर है ये, क्या है, पूरा का पूरा पेपर मैं कॉपी करके लेकर आया हूँ दोस्तों। इस पेपर को देख लेना भाई, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। फिर बाद में कहोगे गुरुजी मैंने पेपर नहीं देखा, गलती होगी। तो अभी बोल रहा हूँ गलती मत करना, पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। बताओ राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे भाई, सभी के कमेंट्स आ रहे, बिल्कुल सही शानदार। सभी साथियों आंसर है और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई, शानदार। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ताशा है, एकतारा है, अलगोचा है या नौबत है। देखो दोस्तों मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होगा कौन सा गुरुजी, सुशिर वाद्य यंत्र होगा। यानी कि जब मुंह से बजा रहे हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र होगा, सुशिर वाद्य यंत्र का। अब देखो दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि सुशिर यहाँ पे कौन सा गुरुजी, अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और अलगोचा एक प्रकार का सुधीर वाद्य यंत्र है। कौन सा, सुशीर वाद्य यंत्र है। यानी कि मुंह से बजाया जाने वाला कौन सा है, अलगोचा। बिल्कुल आपका सही कमेंट करे, अलगोचा जो भी कमेंट करे ना सही है, अलगोचा कमेंट करे हो, सही कमेंट करे हो तो सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के किन जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के किन जिले में एकलिंग जी का मंदिर है दोस्तों, उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों राजसमंद। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर भाई। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी साथियों का आंसर है, आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि राजस्थान के किन जिले में एकलिंग जी का मंदिर है। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी कहाँ पर है, उदयपुर। उदयपुर क्या बात भाई, मजा आ गया भाई, कहाँ पर है, उदयपुर में। गुरु जी मजा आ गया आज तो पूरी क्लास में। हाँ भाई मजा नहीं आएगा, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, क्योंकि मैं पूरा पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ आपको यहीं पे, पेपर से पहले करा रहा हूँ दोस्तों। मैं क्या करा रहा हूँ, पेपर से पहले करा रहा हूँ। यानी कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओ ना, उससे पहले एक बार और देख के जाना। अभी एक बार तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हो, इस वीडियो को आप अभी देख ही रहे हो, लेकिन एक बार और देख के जाना इसको, क्योंकि आपको सारी अच्छी तरह से याद हो जाए, सारे प्रश्न याद हो जाए। आप डायरेक्ट जाते हैं उसको क्या कर दो, जाते आप गोले भरने का काम दे। चलो भाई एकलिंग जी का मंदिर तो गुरुजी उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दिया जाए। किसको लॉक कर दिया जाए, एक को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं, नागौर को, जोधपुर है, जयपुर है क्या दोस्तों, कोटा। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथियों का आंसर चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी साथियों का यहाँ पे आंसर है कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता। तो यहाँ पे कमेंट सारे भाई सबका, बिल्कुल मजा आ गया भाई, क्या बात, शानदार। कि गुरु जी राजस्थान की जो धातु नगरी कहलाती है ना, ये कौन सी कहलाती है राजस्थान की धातु नगरी, तो नागौर को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। यानी आपका सही राइट आंसर क्या रहेगा, नागौर। जो भी साथी नागौर कमेंट करे ना, मजा आ गया भाई, बिल्कुल सही कमेंट करे। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर ये पीडीएफ आपको पढ़ने तो मैं 100% गारंटी के साथ बोला हूँ सिलेक्शन पक्का। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, इसका 49 रुपये का इसका चार्ज है। और नंबर नोट करिएगा जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6231 नंबर देख लो, 6367256231। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है, यानी कि फोन पे गूगल पे करना। और इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालो उसके 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा दोस्तों। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास खत्म होने के बाद ही पीडीएफ भी आप परचेज कर लीजिएगा। चलो अब देखो प्रश्न आपके सामने है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था भाई, बताएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंद राज वल्लहण या दोस्तों वाघभट। आंसर दे दो भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। पूरा का पूरा पेपर हल करूंगा, पूरा पेपर देख के जाना। एग्जाम से पहले देख लो दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और फिर अगर क्लास देखोगे गुरुजी यहाँ से आगे क्या सारे क्वेश्चन, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। पहले देखकर जाओ क्वेश्चन, पहले देखो और पहले पाओ, यानी जो पहले देखेगा ना उसी का तो सिलेक्शन होगा ना भाई। चलो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंद राज था गुरुजी। कौन सा था, गोविंद राज था। ऑप्शन नंबर है बी तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप बी कमेंट करे हो ना सही है। अगला ऑप्शन है गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है। गलियाकोट का उर्स
किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है, क्या दोस्तों बीकानेर के गलियाकोट का उत्सव किस जिले में आयोजित होता है भाई? शानदार। सभी साथियों के यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा भाई, बिल्कुल सही, शानदार। सबका कमेंट आ रहा कि गलियाकोट का उत्सव गुरुजी काम मनाया जाता, डूंगरपुर में मनाया जाता, काम मनाया जाता, डूंगरपुर में मनाया जाता। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता कि पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं गुरुजी? तो पहाड़ों की नगरी भी हमारे डूंगरपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? पहाड़ों की नगरी भी हमारे डूंगरपुर जिले को कहा जाता है। हाँ, शानदार। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, या रणकपुर में? दोस्तों आंसर देगा कि गुरुजी रणकपुर में तो 1444 खंबे हैं दोस्तों। क्या है? रणकपुर जैन मंदिर है। क्या दोस्तों? रणकपुर में जो जैन मंदिर है ना, उसमें कितने खंबे गुरुजी? तो 1444 खंबे हैं, जिसे स्तंभों का अजायब घर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्तंभों का अजायब घर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही। अब देखो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सॉरी बता, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? सबका आंसर अच्छे भाई। आंसर देखो भाई, आंसर देने में ना कोई भी कंजूसी नहीं करेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी का आंसर है यहाँ पे गुरुजी माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू गुरुजी कहाँ पर है? माउंट आबू हमारे सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? माउंट आबू हमारे सिरोही जिले में। यानी जो भी साथी माउंट आबू कमेंट करा, ऑप्शन ए कमेंट करा, बिल्कुल सही कमेंट करा भाई। ए कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन है, बाम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? बाम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, या उदयपुर सिरोही का? दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर का पता होना चाहिए। और पता नहीं है ना तो आज की क्लास देख लो, डायरेक्ट जाते आपको गोले भरने का काम रहेगा भाई। तो पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं। चलो भाई बताओ, बाम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है गुरुजी? तो बाम नृत्य का संबंध अलवर और भरतपुर जिले से। कहाँ से? अलवर और भरतपुर जिले से। यहीं पे आप एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि गुरुजी ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से? तो ढोल नृत्य का संबंध अपने जालोर से दोस्तों। कहाँ से? जालोर जिले से दोस्तों ढोल नृत्य का संबंध। याद करिएगा, ये भी प्रश्न अच्छा बनता है, एग्जाम में बनता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे? प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? वागड़िया नृत्य से, पनिहारी नृत्य से, घुड़ला नृत्य से, या कालबेलिया नृत्य से? अरे भाई आंसर दे दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ भाई चलो, अपनी तैयारी को पहले परख लीजिएगा भाई, अपनी तैयारी को परख लो। यही पेपर आएगा पूरा का पूरा पेपर है दोस्तों। ये क्या है? पूरा का पूरा पेपर है, तो अपनी तैयारी को परख लेना दोस्तों। क्या आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो? आप 40% के कट ऑफ में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? ये आपका पूरा पेपर है, यहीं से आपको पता लग जाएगा भाई। चलो बताओ, प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कहाँ से रहेगा? गुरुजी कालबेलिया नृत्य से रहेगा। कहाँ से रहेगा? कालबेलिया नृत्य से रहेगा। यानी आप डी ऑप्शन कमेंट करें ना, सही भाई, डी कमेंट करने वाले का सबका से आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया दोस्तों? भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया है? पोखरण है, बालाथल है, फलोदी, क्या दोस्तों कोलाई? जल्दी से आंसर देगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट के स्थान पर क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपसे स्थान पूछा दोस्तों, ना कि जिला पूछा है। तो बता भाई जल्दी जल्दी से। हाँ, सबका आंसर अच्छे, आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही भाई। चलो दोस्तों, क्लास को एक बार जिन साथियों ने लाइक नहीं करगा ना, फटाफट क्लास को लाइक कर दो भाई। क्या कर देना? फटाफट से क्लास को लाइक कर देनी। और यहाँ पे आंसर आ रहा गुरुजी पोखरण, पोखरण, बिल्कुल सही भाई। जो भी साथी पोखरण कमेंट करे ना, पोखरण कमेंट करने वाले का सही है। पोखरण है कहाँ पर गुरुजी? ये हमारे जैसलमेर में दोस्तों। पोखरण है कहाँ पर? जैसलमेर भाई, बिल्कुल सही। मजा आ गया भाई आज तो। चलो पूरा पेपर पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कौन से जिले में प्रसिद्ध है सिवाना का दुर्ग है दोस्तों? कौन से जिले में प्रसिद्ध है सिवाना का दुर्ग? जालोर में, जोधपुर है, पाली, या दोस्तों बालोतरा? चलिए चलिए आंसर दे दो भाई, सबका आंसर चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समय बता दूं कि बालोतरा, सिवाना का दुर्ग नाम पहले कहाँ पर था? पहले गुरुजी बाड़मेर में था। कहाँ पे था? बाड़मेर में था। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे गुरुजी? वर्तमान में जो सिवाना का दुर्ग है ना, ये अपने कहाँ पर है? वर्तमान में हमारे बालोतरा जिले में है। यानी का राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। यानी कि पहले जब 33 जिले थे तब कहाँ पे था? तो बाड़मेर में था। लेकिन जब 50 जिले हो चुके हैं, 50 जिले हो चुके हैं, अब कहाँ पर है? बालोतरा भाई, बिल्कुल सही। 50 जिले के अनुसार हमारा बालोतरा है। यानी कि सिवाना का दुर्ग गुरुजी कहाँ पर है? बालोतरा में। ऑप्शन नंबर डी, डी इज हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है भाई। चलो क्लास तो पूरी देखनी है, इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करना, वो विद्यार्थी एक बार क्लास को क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना, वो विद्यार्थी सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो भाई बताओ, निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किसे कहा जाता? निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किसे कहा जाता? गौरी बाई को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, या अला जिला बाई को? आंसर दो भाई, सभी साथियों के आंसर नीचे कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से करो। हाँ शानदार,
सभी के आंसर है कमेंट्स में सभी का देख पा रहा हूँ कि निम्न में से मरुभूमि के कोकिला गुरुजी किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्हा बाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता? अल्लाह जिल्हा बाई को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा? सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनू राम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता या त्रिलोकचंद माथुर? आंसर दो भाई, सभी को आंसर देना। पूरी की पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, सारे के सारे प्रश्न आपको देखने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। पूरा पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ मैं पहले। चलो आपको जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे ना, डायरेक्ट गोले भरने का काम रहेगा दोस्तों। अभी आप अच्छी तरह से इनको याद कर लो। बताओ करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? और यहाँ पे सबका आंसर गुरु जी डी ऑप्शन को लॉक कर दो, त्रिलोकचंद माथुर। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगर आप डी कमेंट करे हो ना, सही आंसर भाई, डी कमेंट करे हो तो सही आ रहा। ग्लास है, अलवर जिला कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिला कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है? इसलिए सेठ की जेल है, पंचभद्रा जेल है, कायलाना जेल है या सांबर जेल? बता भाई, अलवर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट कर दो भाई। वेरी गुड। मैं सुबह से ऐसे नहीं हूँ, एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हमारे आगामी जितनी भी क्लास आएंगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो भाई बताओ, अलवर जिला कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध? गुरु जी अलवर जिला हमारे स्ले सेठ की जेल के लिए प्रसिद्ध है। और स्ले सेठ की जो जेल है गुरु जी अलवर जिले में कहाँ है? अलवर जिले में। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। पंचभद्रा जेल कहाँ पे गुरु जी? पंचभद्रा हमारे बालोतरा में दोस्तों। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। याद करेगा। बिल्कुल से भाई, शानदार। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 662 किलोमीटर है या 109 किलोमीटर? दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यही प्रश्न आ रहे हैं सारे के सारे प्रश्न एग्जाम वाले भाई। चलो भाई क्लास एंड तक वॉच करनी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। चलो भाई बताओ, तो यहाँ पे क्या आंसर आ? देखो आपसे बात की जाए कि अरावली की दोस्तों, अरावली की एक तो आपसे कुल लंबाई पूछी जाए, कुल लंबाई पूछी जाए तो याद करिएगा कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे याद की जाए कि अरावली के राजस्थान में लंबाई कितनी? कि राजस्थान में लंबाई पूछी जाती है आपसे कि राजस्थान में लंबाई बताओ गुरुजी अरावली पर्वतमाला की, तो राजस्थान में रहेगी 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमें कौन से पूछा? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, तो बिल्कुल आपका 550 सही रहेगा। क्या रहेगा? 550 किलोमीटर आपका सही है। बिल्कुल सही, शानदार भाई, मजा आ गया। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? अभिजीत यानी कि अजय दुर्ग कहलाता है। बताएगा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? अभिजीत दुर्ग है या अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग? यानी कि अभिजीत यानी कि जिससे कोई भी आक्रमणकारी विजेता प्राप्त कर नहीं सका। क्या दोस्तों? विजय या जीत नहीं सका, वह दुर्ग बताना आप सभी को। बताओ भाई। बिल्कुल सही, शानदार, मजा आ गया भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर रहा कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग अभिजीत या अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को जानते हैं गुरुजी। किसे कहते हैं? लोहागढ़, जो कहाँ पे है? भरतपुर में गुरुजी। कहाँ पर है? लोहागढ़ का दुर्ग भरतवाली में। सर्वाधिक आक्रमण भी इसी में हुए। क्या हुए? सर्वाधिक बाह्य आक्रमण भी अपने लोहागढ़ के दुर्ग में हुए। चलो भाई, और जिसे आज तक कोई भी जीत नहीं सका था भाई। चलो ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही। क्लास पूरी देखनी, बाद में मत कहना गुरुजी हमने क्लास नहीं देखी। पहले देख लो क्लास, पहले देखो और पहले पाओ। अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया ना तो बेड़ा पार है भाई। चलो प्रश्न को देखो, राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने कहा 8वां आश्चर्य कहा? दोस्तों अरे भाई यार जल्दी से आंसर दो। राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर है, बीकानेर है, झालावाड़ है या दोस्तों कोटा? सबका आंसर आना चाहिए भाई। कमेंट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट आने चाहिए। वेरी गुड भाई, सभी साथियों के कमेंट्स आ रहे। कमेंट्स में सभी का देख पा रहा हूँ कि राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है। तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे सभी साथियों का, और मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट करे। किसे कहा गुरुजी? जैसलमेर को कहा है। किस रियासत को कहा? जैसलमेर रियासत को कहा। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दो। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? कि विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा? प्रतिहार राजवंश है, भोइल राजवंश है, राठौड़ राजवंश है या कछवाहा राजवंश? जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश आपको बताना है। हाँ सभी का आ रहा गुरुजी, गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश है, जो सर्वाधिक क्या क्या था? सर्वाधिक शासन करने वाला है भाई। बिल्कुल भी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? कोकिल देव ने की है, दुल्हे राय ने की है, कीर्तिपाल ने की है, दोस्तों भारमल ने की? आंसर दो। आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई।
हाँ शानदार, सबके कमेंट्स आ रहे, कमेंट्स में देख पा रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही कि गुरुजी किसने किए हैं, दूल्हे राय ने की, किसने किए, दूल्हे राय ने की, ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आंसर की भी आपको यहाँ यहीं पे मिलेगी। जल्दी से चैनल को, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हमारे आंसर की आएगी ना उसका भी नोटिफिकेशन, उसका भी हम क्लास डाल देंगे भाई। चलो, आमेर के कछुआ वंश की स्थापना किसने की, दूल्हे राय ने की थी, ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र, अरे भाई सुशिर का मतलब क्या है दोस्तों, फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। कौन सा गुरुजी, फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र चाहिए अपने को, चिंकारा, ताशा, मशक है या करताल, बताओ भाई सबका आंसर जी। गुरुजी एक प्रकार का जो मशक है ना, ये मशक जो है ना ये अपने फूंक देकर बजाया जाता, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, मशक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। हाँ, जो भी साथी से कमेंट करें ना सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता, गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का या दोस्तों लक्ष्मण का। अरे भाई 20+9 नियमों का पालन करने वाला कौन होता है गुरुजी, विष्णु ही होता है। 20+9 नियमों का पालन करने वाला कौन होता है, विष्णु ही होता। और विष्णु यानी जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता, विष्णु का अवतार मानते गुरुजी, किसका मानते, विष्णु का अवतार माना जाता। हाँ भाई बिल्कुल शानदार, सभी साथी से कमेंट करें, सी इज हमारा राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को, मोहनलाल नैन्सी को, कर्नल जेम्स टॉड को या सूर्यमल मिश्र को। आंसर देगा राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं भाई, शानदार, सभी का आंसर अच्छे, आंसर देने में कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी के कमेंट्स आ रहे, कमेंट्स में सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी मोहनलाल नैन्सी को कहते हैं, किसे कहते हैं, मोहनलाल नैन्सी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देता है। हाँ, जो भी साथी बी बता रहे हैं ना सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ दोस्तों, अरे भाई राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ, तारागढ़ के दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में या कुंभलगढ़ के दुर्ग में। दोस्तों राजस्थान में ऐतिहासिक जो जौहर हुआ ना पद्मिनी के समय, दोस्तों किसके समय हुआ, पद्मिनी के समय हुआ था। और गुरुजी पद्मिनी कहाँ की रानी थे, तो गुरुजी अपने चित्तौड़ की थी, और चित्तौड़ में हुआ था। कब हुआ गुरुजी, 1303 में हुआ। कब हुआ था, 1303 में ऐतिहासिक जौहर हुआ था, जब एक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके उपलक्ष्य में 1303 में चित्तौड़ में पद्मिनी ने अपना जौहर किया था, जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था भाई। चलो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे सही, सी ऑप्शन कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसे कहा है, मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, शंकराचार्य ने या जॉर्ज थॉमस ने। बताओ गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा भाई, सबका आंसर अच्छे भाई, सबका आंसर अच्छे। चलो भाई जल्दी से आंसर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हाँ बिल्कुल सही, गुरु शिखर को संतों का शिखर गुरुजी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ऑप्शन नंबर है बी सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा, अरे भाई पाक सीमा पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान कितनी सीमा साझा करता है, 1017 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितने करता है, 1017 सीमा साझा करता है। जिनमें से सबसे नजदीक कौन सा है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है या बाड़मेर। दोस्तों सबका आंसर अच्छे भाई, सबसे नजदीक आप सभी को पूछा है। अरे भाई बताओ, देखो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको पता होना चाहिए, हमारे राजस्थान की आकृति इस तरह से है ना। चलो भाई एक कच्चा चित्र के माध्यम से समझते अपने, अच्छे से समझा देता हूं ताकि बाद में आपको इसकी दिक्कत ना आए। अब देखो भाई, अब सबसे नजदीक कैसे होगा, अब देखो ये बॉर्डर निकल रहा है, यहाँ से क्या निकला, बॉर्डर की लाइन निकल रही है, यहाँ से ये ओके, यहाँ से ओके। तो अब देखो यहाँ से क्या निकला, इधर से थोड़ा कुब्बड़ निकल रहा है, और इसी कुब्बड़ में यहाँ पे क्या गुरुजी, यहाँ पे जैसलमेर है। यहाँ पे क्या है, जैसलमेर। तो सबसे नजदीक कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। और यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, और यह सबसे नजदीक कौन सा होगा, तो जैसलमेर होगा ना, बिल्कुल सही। हाँ जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत है, साधु सीताराम है या केसर सिंह बारड। अरे भाई एक आंदोलन का शुरुआत किसने किया, सूत्रपात किसने किया, अरे गुरुजी एक आंदोलन की जो सूत्रपात किया था ये मोतीलाल तेजावत ने किया। किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया। और कहाँ से शुरुआत हुई थी भाई बताओ। हाँ सबको आंसर चाहिए, बिल्कुल सही भाई, शानदार, मोतीलाल तेजावत ने की थी भाई, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। क्लास एंड तक वॉच करनी, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग आप सभी को बताना भाई।
वेरी गुड। साथ सभी साथियों आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का गुरु कहलाने वाला दुर्ग कौन सा गुरु जी? कि राजस्थान का गुरु चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? राजस्थान का गुरु है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जो भी साथी सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालातल सभ्यता जो है ना किस जिले में स्थित है? कमेंट कीजिएगा। जयपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है या दोस्तों सीकर। बालातल सभ्यता किस जिले में? सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। और गुरुजी बालातल की सभ्यता अपने उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में, झीलों की नगरी में भाई। कहाँ पर है? झीलों की नगरी उदयपुर में भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों बताएगा कहाँ होता है। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप यहाँ से जो विद्यार्थी पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करे हैं, चाहे आप में से दोस्तों सीईटी, कौन से दोस्तों? सीईटी आप में से 12th लेवल वाले एग्जाम की तैयारी करे हैं, इनके लिए मैंने दोस्तों 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। यानी कितने में 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप में से इन प्रश्नों को कोई पढ़ लेता है तो 100% मान चलो आपका सिलेक्शन है भाई। इन प्रश्नों को जो भी पढ़ेगा उसके एक सीट हो चुकी है। और इस पीरियड का 49 रुपये का चार्ज, कितना है? 49 रुपये का इसका चार्ज है। गुरुजी कैसे मिलेगा? तो नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ के, यानी कि इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन पक्का। यानी कि आपको फोन पे नंबर है, क्या है? फोन पे नंबर, यानी कि 49 रुपये का चार्ज आपको इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करना, और इसी नंबर में आपको उसका स्क्रीनशॉट डालना व्हाट्सएप में। कहाँ पे डालोगे? व्हाट्सएप नंबर भी है इसमें। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों, है ना। चलो भाई अब बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन कहाँ होता गुरुजी? तो नागौर में होता भाई। अरे भाई डेढ़वाना कुचामन नहीं है भाई, डेढ़वाना कुचामन को भूल जाओ, डेढ़वाना कुचामन नहीं रहेगा। अभी जिला हटेगा भाई, डेढ़वाना को हटाएगा, डेढ़वाना कुचामन को। अब अपने को नागौर याद करना, और बिल्कुल आपका नागौर यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? नागौर आपका सही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने रहेगा। आपके कितने ऑप्शन से कमेंट कीजिएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है या दोस्तों 35 तो कुल क्वेश्चन थे, तो 35 तो ठीक है लेकिन प्लस नहीं रहेगा, और यहाँ पे कट कर दीजिएगा। चलो भाई कितने क्वेश्चन से कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा, तो आगामी सारी क्लासें आपको मिलती रहेगी भाई।